आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ईएमएफ ऑफ गिवन सेल निकालेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सर्किट में देखो क्या क्या होगा। 100 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस वायर AB, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, 4 वोल्ट की DC सोर्स होगी, एक ड्राई सेल जिसका ईएमएफ निकालना है, गैल्वेनोमीटर, की, चौकी और कनेक्टिंग वायर्स। सर्किट देख लेते हैं। हम लोग सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम AB वायर के, जो कि 1 मीटर लंबा है और कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के मटेरियल का बना है, उसके एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये टर्मिनल हमारा A टर्मिनल हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्केल होंगी, 2 स्केल होंगी कैलिब्रेटेड, उसमें से उस स्केल को हम लोग रीड करेंगे जिसका 0 इधर होगा। सेल का निगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के एक स्क्रू से कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा स्क्रू की के थ्रू हम लोग B टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा हम उस टर्मिनल को जिससे बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, उसी टर्मिनल से ड्राई सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। ड्राई सेल का निगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में कोई प्लस और माइनस नहीं होता, जबकि उसमें ब्लैक और रेड कलर के स्क्रूज बने रहते हैं, पर उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा स्क्रू चौकी से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमको करना क्या है। देखो बेटा, सर्किट को कनेक्ट करने के बाद हम लोग 1 ओम का प्लग रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे और R 1 ओम रजिस्टर कर देंगे और उसके बाद चौकी को AB वायर पे मूव कराएंगे। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 रीड करेगी, वो लेंथ स्केल से रीड कर लेंगे। इसे हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ कहेंगे। और उसके बाद इस स्टेप को हम R = 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम के लिए भी रिपीट करेंगे। हर बार रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालकर हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालेंगे AB पर चौकी को चलाकर और इस L को रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग इन रीडिंग्स को, नल डिफ्लेक्शन लेंथ और रेजिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग, उसको हम लोग एक टेबल में रजिस्टर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे विद देयर यूनिट्स। फिर हम लोग L और R का ग्राफ निकालेंगे। लेंथ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ को y एक्सिस पर और रेजिस्टेंस को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके ग्राफ से हमको R = 0 पर L की वैल्यू रीड करनी है। तो यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना है कि हमें अपना ओरिजिन ग्राफ का 0 0 लेना पड़ेगा। जब कभी भी ग्राफ से कोई रीडिंग हमको रीड करनी होगी तो हमेशा हम ग्राफ के ओरिजिन को 0 0 लिखेंगे। और उसके बाद ये जो रीडिंग आएगी ग्राफ से, उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमको सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। हम लोग एक ड्राई सेल लेंगे किसी भी कंपनी का और उस ड्राई सेल का ईएमएफ इस एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। हमें उसका एक्चुअल ईएमएफ पता है 1.5 वोल्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हमारे बैटरी एलिमिनेटर का जो रेड नॉब है, बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, इनके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी ISC फिजिक्स प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उससे समझ सकते हैं। तो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये हम सबसे पहले इस वायर के, ये जो AB वायर है कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का, इस AB वायर के एक स्क्रू से कनेक्ट कर देंगे। इसे हम A स्क्रू कहेंगे। और यहाँ पे तुम देखो कि 2 स्केल दिख रही हैं। हम वो वाली स्केल रीड्स करने के लिए यूज़ करेंगे जिसका 0 इस तरफ है, जिससे बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। इसके बाद हम बैटरी एलिमिनेटर के निगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी कोई प्लस माइनस स्क्रू नहीं होता है, तो एक स्क्रू से इसके हमने बैटरी एलिमिनेटर के निगेटिव को कनेक्ट किया। और बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स के अगले स्क्रू को हमने यहाँ AB वायर के दूसरे टर्मिनल, जिसे हम B नाम देंगे, उससे कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स को, राइट। तो अब ये जो AB वायर है, इसके दोनों एंड से कनेक्शंस पूरे हो गए हैं। अब A स्क्रू से हम सेल को, ड्राई सेल को, जिसका EMF हमको निकालना है, उसको ये देखो कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्शन हुआ है इस ड्राई सेल के होल्डर से। इस पे हमने एवररेडी का एक ड्राई सेल लगाया हुआ है। इससे कनेक्ट करने के बाद इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने इस स्क्रू से कनेक्ट किया है, जिससे कि बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव एंड कनेक्टेड था। उसी से इस ड्राई सेल का भी पॉजिटिव एंड कनेक्ट किया है। ध्यान रखना है कि आपको नल डिफ्लेक्शन तभी मिलेगा। निगेटिव टर्मिनल सेल का हमने गैल्वेनोमीटर के एक स्क्रू से कनेक्ट कर दिया है।
गैल्वेनोमीटर में भी कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हमने इस जॉकी से कनेक्ट किया है जिसे हम AB वायर पे चलाएंगे। तो हमारा सर्किट कंप्लीट है। हम स्विच ऑन करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं। सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके सारे प्लग्स आपको हल्का सा टर्न करके प्रेस करते हुए टाइट करने हैं। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई भी प्लग ढीला हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें गलत रीडिंग मिलेंगी। तो हम सबसे पहले इन सारे प्लग्स को टाइट कर लेते हैं। ये सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखें, अगर आप रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके सारे प्लग्स को टाइट कर लीजिए, फिर काम शुरू करते हैं। प्लग को टाइट करने के बाद हमने स्विच ऑन किया। हमारा बैटरी एलिमिनेटर को हमने 4 वोल्ट पे रखा है। ड्राई सेल हमारा 1.5 वोल्ट के EMF का है, तो ये 4 वोल्ट का यानी स्ट्रॉन्गर बैटरी यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद सिंपल हम जॉकी उठाएंगे और ये चेक करेंगे कि अगर हम इस B एंड के पास इस जॉकी को रखते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन किधर आता है, और A एंड के पास जॉकी को रखते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है या नहीं। तभी हमारा सर्किट सही होगा और हम आगे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले हम 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद हम A एंड के पास या B एंड के पास जॉकी को रखते हैं और देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में किस साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेफ्ट साइड में हो रहा है। अब हम जॉकी को A एंड के पास रखेंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो राइट साइड में हो रहा है, यानी हमारा सर्किट बिल्कुल सही है। अब हम जॉकी को AB वायर के डिफरेंट पॉइंट्स पे रखेंगे और हमको वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर कि नीडल 0 पढ़े। तो ये देखो हमारा नीडल 0 के पास आ गई है, तो आसपास ही कहीं पे नल डिफ्लेक्शन है। ये हमारा नल डिफ्लेक्शन, और ये जो जॉकी का शार्प एज है इसको हम परपेंडिकुलर टू वायर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कनेक्शन अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि कनेक्शन अगर नहीं होगा तो भी 0 डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये जो रीडिंग है ये हमारी 0 आ रही है, देखो। अब इसको पढ़ेंगे कैसे उसका भी टेक्निक देख लो। अगर गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन बहुत हो रहा हो, एक्सेस करंट फ्लो कर रही हो, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। एक रेजिस्टेंस वायर जो यहाँ लगा हुआ है, इसी रेजिस्टेंस वायर के मटेरियल का छोटा सा पीस निकालकर गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कुछ करंट बाईपास होकर उस रेजिस्टेंस से पास हो और गैल्वेनोमीटर से रिलेटिवली कम करंट पास हो, इस तरह से। तो मेरे गैल्वेनोमीटर में बहुत डिफ्लेक्शन फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा था, तो मैंने ये बाईपास कर दिया करंट को थोड़ा सा, तो अब रिलेटिवली कम करंट इससे पास होगी। अब हम एक छोटा सा पीस पेपर का लेंगे जिससे कि हम रीडिंग ठीक से पढ़ सकें, और इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम इस पेपर को यहाँ पर रख देंगे जिससे कि हम वो एग्जैक्ट पोजीशन जान सकें जहाँ जॉकी का शार्प एज है, ठीक। और गैल्वेनोमीटर हमारा 0 रीड कर रहा है, वो हम देख सकते हैं। अब ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। 45.1 है हमारी नल डिफ्लेक्शन लेंथ की रीडिंग, ठीक। इसको नोट कर लेंगे और 2 ओम के रेजिस्टेंस का प्लग हम रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर निकाल देंगे। 1 ओम के प्लग को टाइटली फिक्स कर दिया है और 2 ओम का प्लग बाहर निकाला है, और इसके बाद फिर से हम गैल्वेनोमीटर में ऑब्जर्व करेंगे कि नल डिफ्लेक्शन लेंथ हमको ढंग से मिले। क्रॉस चेक करेंगे। ये नल डिफ्लेक्शन लेंथ मिल गई है। फिर से हम इस पीस ऑफ पेपर की हेल्प से ये रीडिंग चेक कर लेंगे कि कितनी आ रही है। 49.6 बेटर रीडिंग है, ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम 2 ओम और 1 ओम दोनों के रेजिस्टेंस निकालकर फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ लेंगे। इस पेपर की हेल्प से हम देखेंगे 58.6। अब 2 ओम और 2 ओम के 2 प्लग बाहर निकालेंगे और 1 ओम का वापस से टाइट करके नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालेंगे, और ये रीडिंग हमारी 63.3। रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ के लिए हम जॉकी को AB पे चलाएंगे, और ये नल डिफ्लेक्शन लेंथ हमको मिल गई है। पेपर की हेल्प से इसको रीड करते हैं, और 70.4 सेंटीमीटर का ये रीडिंग है हमारी फॉर 5 ओम। 6 ओम के लिए 5 ओम और 1 ओम का प्लग बाहर निकाला, और अब फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालते हैं। जॉकी की पोजीशन पेपर की हेल्प से रीड करेंगे।
और ये है 73.1 सेंटीमीटर। इसके बाद 5 ओम और 2 ओम के प्लग बाहर निकालेंगे। बाकी सारे प्लग टाइट होने चाहिए, या हमें बराबर ध्यान रखना है। और नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकाल रहे हैं फिर से जॉकी को ए बी पे मूव करा के। ये हमारी लास्ट रीडिंग है और पेपर की हेल्प से इसको रीड करते हैं। दिस इज 77.567 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास अब रीडिंग्स रेडी हैं और अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। क्योंकि इसमें हमको ग्राफ से रीड करना है एक लेंथ को फॉर आर इक्वल टू 0, तो वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमको ओरिजिन है वो 0 0 लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बच्चों को एक बात और सजेस्ट करूंगी कि काउंसिल से हमें जो ग्राफ पेपर मिलता है उसमें 10 कॉलम्स और 11 रोज होती है। तो हमको स्केल की जो प्रैक्टिस है वो इसी तरह के ग्राफ पर करनी चाहिए। अगर हमारे ग्राफ में ज़्यादा स्क्वायर्स हैं तो भी हमको 10 कॉलम्स और 11 रोज उतना हिस्सा लेकर ही ग्राफ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत चॉइस नहीं है। ओरिजिन 0 0 और 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 ओम करते हुए हमको 7 ओम तक की रीडिंग्स यहाँ पर प्लॉट करनी है। तो रेजिस्टेंस इन ओम एक्स एक्सिस पे लिखा और नल डिफ्लेक्शन लेंथ इन सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे लिखा। यहाँ भी 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये लेते हुए हमको 90 तक, क्योंकि 80 तक हमारी रीडिंग्स जाएंगी तो 90 तक यहाँ पर हमने मार्क कर दिए रीडिंग्स को सेंटीमीटर में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किंक ग्राफ में नहीं बनेगा। अगर हमको स्केल को इतना बड़ा लेने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि 60% पेपर कवर हो, तो हमें वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन किंक नहीं। जब कभी भी ग्राफ से कुछ रीड करना है तो ओरिजिन 0 0 लेना मस्ट है, किंक नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखो 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स ये प्लॉट कर दिया। इसके बाद हम अपनी रीडिंग्स प्लॉट कर देंगे। अब जो स्केल हमने ली है या हमें लेनी पड़ी है उसमें हमको डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक प्लॉट करने की फ्रीडम नहीं है। तो 1 ओम के लिए जो रीडिंग आ रही है वो 44.6 है, तो हमें इसे 45 पर अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करना होगा। 2 ओम पर हमको प्लॉट करना है 49.6, तो इसे 50 पे हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 3 ओम 58.6, तो 3 ओम हमको 59 पर अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। इसी तरह से 4 ओम के लिए 63.3 है, तो 4 ओम हमने 63 प्लॉट किया है। और 5 ओम के लिए 70.4 है, तो 5 ओम के लिए हमने 70 प्लॉट किया है। राउंड ऑफ करना पड़ रहा है हमको। 6 ओम 73.1 है, तो 6 ओम के लिए 73, ठीक। और 7 ओम के लिए 77.7 है, तो 7 ओम के लिए 78। प्लॉट करने के बाद बेस्ट फिट लाइन के लिए देखो हमारे पास फिर से बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। अब जो प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स हमारे पास आए हैं उसमें 1 2 ये 2 तो लाइन पर पड़ रहे हैं, ये 3rd और 4th राइट साइड में बहुत क्लोज टू लाइन है और ये लेफ्ट साइड में बहुत क्लोज टू लाइन है। और ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है ये एवरेज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस है। इसमें ये 2 ही केवल ऐसे पॉइंट हैं जो लाइन से ज़्यादा दूर हैं। बाकी 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 7 5 ऑब्जर्वेशंस जो है वो लाइन के बहुत क्लोज या लाइन के ऊपर हैं। इसको हम बोलेंगे बेस्ट फिट लाइन। या तो आउट ऑफ 7 4 लाइन पर पड़ते, या अगर वो छूट रहे हैं तो इवनली लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ छूटें, तो उस हिसाब से इसको हम बेस्ट फिट लाइन कहेंगे। और बेस्ट फिट लाइन बनाने के बाद देखो उन्होंने क्या कहा था, r इक्वल टू 0 पर l आपको फाइंड करना है। तो y एक्सिस पर l है। r इक्वल टू 0 का मतलब लाइन जहां लेंथ एक्सिस को कट करे। r इक्वल टू 0 पर लेंथ की वो वैल्यू L0 है जो उन्होंने रीड करने को बोला है। तो अकॉर्डिंग टू स्केल ये 39 सेंटीमीटर है, तो हमने L0 इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर लिख लिया। और अब हम बाकी कैलकुलेशन के लिए रेडी हैं। एक बार ग्राफ आप बहुत गौर से ध्यान से फिर से देख लीजिए। ये हमारा x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर मार्किंग है। हमें अप्रॉक्सीमेट करना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्केल हम डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लेंथ को प्लॉट नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद हमने बेस्ट फिट लाइन कैसे सेलेक्ट की है। हमारी लाइन सारे ऑब्जर्वेशन का एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करे। या तो ज़्यादातर पॉइंट्स लाइन पर पड़े
और अगर लाइन से दोनों साइड में छूट रहे हैं तो क्लोज टू द लाइन छूटें और दोनों साइड में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसी लाइन हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उस लाइन को हम बोलेंगे बेस्ट फिट लाइन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं विद L नॉट इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन बाय द काउंसिल गाइडलाइंस, वैल्यू ऑफ लेंथ फॉर r इक्वल टू 0 फ्रॉम द ग्राफ इज 39 सेंटीमीटर। इस L नॉट को 25 से डिवाइड करने पर 1.56 वोल्ट ये हमारा EMF आ रहा है। और जो हमारा ड्राई सेल है, मैन्युफैक्चरर ने EMF 1.5 वोल्ट दिया है, तो इस लिहाज से हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी एक्यूरेट है।